हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 29। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट नंबर 28 को खत्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। ओके, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर नंबर 11 रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का ये प्रैक्टिस रहते हैं। तो इसमें हम उसी के रिलेटेड मीन्स रेशियो और उसके रिलेटेड ही सम होंगे। चलिए करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन। इफ 20 मीटर ऑफ नोट कॉस्ट 3600 मीन 3600 रुपीज दिया है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ नोट। मतलब कि अगर आपको 20 मीटर ऑफ क्लोथ का वैल्यू दिया है तो आप हमें फाइंड करके दिखाइए 16 मीटर ऑफ क्लोथ का वैल्यू। कैसे करेंगे? देखिए, सिंपल सा, आपको अगर 20 मीटर ऑफ क्लोथ का वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स मैंने लिखा कि 20 जो गिवन है अपने को क्वेश्चन में, उसको मैंने लिख लिया कि कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लोथ कितना है, 3600। बात सही, ये हमें मिल गया। अब मैंने क्या बोला कि अगर 20 मीटर ऑफ क्लोथ का वैल्यू ये है, तो मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ का क्या होगा। तो सिंपल सा, जो 20 मीटर है उसको डिवाइड करो 20 से, तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लोथ जो ये दिया हुआ है, देखो जो आपको दिया हुआ है ये। ओके, ये दो दिया हुआ है, ये दिया है ना जो, इसको मैंने 20 से डिवाइड किया। क्यों? देखिए सिंपल सा, अगर मैं आपको याद रखने को बोलूँ तो मैंने जो ये लिखा है, इसको यहाँ पे लिखा है, सिर्फ मैंने क्या किया है, इसको 1 किया है और ये जो 20 है इसको डिवाइड कर दिया है ये वैल्यू से। ओके, जैसे कि देखिए अभी क्या हुआ, इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लोथ 3600 अपॉन 20 है। कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लोथ का वैल्यू है ना, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब क्या हुआ, देखिए सिंपल सा ये था, यहाँ पे मैंने अपॉन में 20 लिखा और यहाँ पे 20 था जो, उसको 1 लिखा। मीन्स इसको 1 बनाने के लिए मैंने 20 को डिवाइड कर दिया। सिंपल सा यही होता है, लेकिन हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे कि अगर 1 मीटर का निकालना है तो 20 मीटर्स का मैं वैल्यू दिया है, 20 मीटर का दिया है, इसलिए 20 से ही हम उसको डिवाइड किए। ओके, तो आंसर इसको करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 180 आंसर आ गया। हाँ, तो देखिए ये 180 हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 मीटर ऑफ कॉस्ट क्या हो गया, 180 हो गया। अब मेरे को बताइए, अगर 1 मीटर का कॉस्ट इतना है तो 16 मीटर का कितना होगा। ओके, 16 मीटर में जैसे कि आपने इधर वैल्यू को डिवाइड किया 1 मीटर का निकालने के लिए, क्योंकि बड़ा था उसको छोटा आपने किया तो डिवाइड किया, तो सेम 1 मीटर का आपका वैल्यू है, 16 मीटर निकालना है तो क्या करेंगे, उसको ऑफ कोर्स 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 180 रुपीज। इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2880। मैंने इसको सॉल्व करके रखा है इसलिए मैंने लिख लिया, आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आएगा आंसर तो प्लीज कमेंट कीजिए। चलिए, तो देखिए लास्ट में क्या हो जाएगा, जो मेरे को क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हेंस द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लोथ इज 280 रुपीज। रुपीस नहीं दिया आपको, इसलिए मैं रुपीस नहीं लिख रहा हूँ। ओके, आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। ओके, मैंने रुपीस रुपीस नहीं दिया इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 केजी ऑफ प्राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 10 केजी इज 325। मीन्स यहाँ पे हमें 10 केजी ऑफ का कॉस्ट दिया हुआ है 325। ओके, और पूछ रहे थे एक 8 केजी ऑफ राइस का वैल्यू क्या हो जाएगा। मीन्स 10 केजी का दिया है तो 10 को क्या करेंगे, लिख लेंगे वैसे, उसको क्या करेंगे फिर 1 केजी का निकालेंगे, और जो 1 केजी का जो निकल जाएगा आंसर, उसको 8 से मल्टीप्लाई करके अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। मतलब कि हमें 10 केजी का वैल्यू ये दिया है। ओके, इन दोनों के रिलेशन से हम क्या करेंगे, 1 केजी का वैल्यू निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, 8 केजी का जो है, 8 केजी का वैल्यू निकालना है। तो 1 केजी अगर निकल जाएगा वैल्यू, तो 1 केजी का 1 मीन्स 1 केजी का अगर 1 केजी का अगर निकल गया, तो 8 केजी का निकालने के लिए हमें 1 इंटू 8 करना होगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ क्या किया मैंने सोल्यूशन में। देखिए सिंपल सा,
क्या दिया हुआ है आपको कि कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ राइस, जो कॉस्ट है 10 kg का राइस का वो दिया हुआ है यहाँ पे, जो दिया है 325। बात सही। अब अगर 10 kg का इतना है तो 1 kg राइस का कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 kg है और इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको ये जो 325 है इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको डिनोमिनेटर में आप लेके आ जाइए, यहाँ पे 1 कर दीजिए। मैंने वही किया यहाँ पे 325/100। ये तो फॉर्मेलिटी से जो लिखना होगा मैं फॉर्मूला में, देखिए क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस होगा, तो हमें कितने का राइस दिया है, मीन्स 10 kg ऑफ राइस का वैल्यू दिया है ना, तो कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ राइस उसको डिवाइड करेंगे 10 से। क्यों 10 से करेंगे, क्योंकि हमें 10 kg ऑफ राइस का दिया है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2। ओके, तो आपका 3.25 आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 3.25। ओके, अदरवाइज अब इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका 65/2 आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 65/2 आंसर आ जाएगा। ओके, आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसे 325 डिवाइड बाय 5। ओके, और इसको डिवाइड कीजिए 100 डिवाइड बाय 5। ओके, अब इसको करेंगे, सॉरी यहाँ पे 10 से करना है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 से करना है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा, वही मैं भी सोचूं। हाँ, आप यहाँ पे 10 से कीजिए। ओके, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक आता है ना आंसर 32.5, क्योंकि एक डेसिमल तो एक डेसिमल कम हो जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते थे। हाँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि आगे हमें कट करना ही होगा। ओके, आप वैसे भी लिख सकते हैं। चलिए, हाँ, अब बताइए कि अगर 1 kg ऑफ राइस का वैल्यू इतना है, मीन्स 1 kg ऑफ राइस का वैल्यू इतना है तो 1 kg का कितना होगा। ऑफकोर्स हमें जैसे यहाँ पे हमने 1 निकालने के लिए हमें 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे 8 निकालने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 65/2। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, जो हमारा आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 4 जा, मीन्स 4 × 65। सही, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो कितना आ जाएगा 130, 132 जा 260, तो आंसर आपका आ गया 260। ये आपका 260 रुपीज होगा। सही, तो यहीं पे मैंने वही लास्ट में लिखा है जो कि मेरे को पूछा गया था क्वेश्चन में। हैंस द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज 260 रुपीज। ओके, मैंने रुपीस रुपीस नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे रुपीस नहीं दिया है। ओके, रुपीस दिया होगा तो आपको रुपीस लिखना होगा, वहां पे मेरे को रुपीस नहीं दिया है, तो इतने पे करके छोड़ दूंगा। कि ये आसान क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 14 चेयर्स कॉस्ट 5992 मीन्स 5992 रुपीज, हाउ मच विल हैव टू बी पेड फॉर 12 चेयर। मतलब कि आपको 14 चेयर का वैल्यू दिया है, 12 चेयर का आंसर फाइंड करना है। सेम हुआ कि 12 चेयर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5992। ओके, अगर 14 चेयर का मीन्स 14 चेयर का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 चेयर का निकालने में क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है इसको इससे डिवाइड करना होगा। सेम कॉस्ट ऑफ 14 चेयर ऑफ, तो कितना हो जाएगा 5992 डिवाइड बाय 14। इसको आप डिवाइड कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आप कमेंट में कर सकते हैं कि हाँ आंसर क्या आया। आंसर मैंने करके रखा है, देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 428। ओके, रुपीस, यहाँ पे रुपीस नहीं दिया है इसलिए मैंने रुपीस नहीं लिखा है, कॉस्ट है तो रुपीस ही होगा, आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब 1 चेयर का हो गया, तो हमें कितना चेयर का निकालना है, 2 चेयर का। तो 1 चेयर का निकल गया तो 2 चेयर के निकालने के लिए 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 428। अब 428 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 5136।
तो ये आपका आंसर हो गया। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि जो हमें 5136 पे करना होगा 2 व्हील चेयर के लिए। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में होगा। आसान क्वेश्चन था, प्रीवियस जैसा था, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया। अगर कुछ डाउट होगा आपको तो एक बार आप इसको बैक करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट के थ्रू आपको मैं आंसर मीन्स जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सोल्यूशन आपको बता दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हमें क्या है? वेट ऑफ वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg। 30 बॉक्स रखा हुआ है, उसके वेट है 6 kg। तो वेट ऑफ 180 बॉक्सेस क्या होगा? सिंपल है। अगर आप बताइए कि अगर 30 बॉक्सेस का जो वेट है इतना है, तो इतने बॉक्स का निकालना है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वन बॉक्स का वैल्यू निकालेंगे। वन बॉक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो उसको हम इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप आ जाएगा आंसर। चलिए करते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो वेट ऑफ 30 बॉक्सेस दिया हुआ है उसका क्या है? 6 kg है। सही। अब 6 kg दिया है तो हमें एक बॉक्स का वेट निकालना होगा, तो क्या करना होगा? 6/30 करना होगा। सही, तभी तो हमें निकलेगा कि एक बॉक्स का वेट कितना था। मीन्स वेट ऑफ 30 बॉक्सेस अपॉन 30, क्योंकि 30 बॉक्सेस है, इसे 30 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना है? 6 है, दिया हुआ है 6/30। अब इसको बताइए, इसको आप डिवाइड करें तो 1/5 हो जाएगा। देखिए, आप इसको 1/5 लिखिए या तो आप इसको 0.2 लिखिए, कोई भी चलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, लास्ट में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है। ओके, ये लिखेंगे तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि आप डिवाइड करने में आपको आसान रहेगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं। चलिए, अब इसको देखिए, अगर वन बॉक्स का वेट इतना है तो 108 मीन्स 1080 बॉक्सेस की वेट कितनी होगी? मीन्स वन बॉक्स में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑफ कोर्स वही होगा। इसको लिए हम मल्टीप्लाई किए क्या? इसका वेट कितना? 1/5। अगर एक का वेट इतना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो इतने से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 216। कितना? 216 kg का वेट। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, इजी था। क्या है? हैंस द वेट ऑफ 1080 boxes each 216 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A car traveling at a uniform speed cover a distance of 165 किलोमीटर in 3 hours। मीन्स एक कार है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है कि एक रफ्तार से, मीन्स हर जगह उसने एक ही रफ्तार से गाड़ी चलाया है, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो कवर कितना? 165 किलोमीटर उसने कवर किया 3 आवर्स में। तो आप एट द सेम स्पीड, यही स्पीड में मीन्स यूनिफॉर्म है, तो यही स्पीड में आपको क्या फाइंड करना है? ए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। इसका मतलब आपको पहले तो अवर निकालना होगा, उसके थ्रू आपको फर्स्ट एक अवर का अगर निकल गया, 1 आवर्स का अगर आपको निकल गया, तो उसके थ्रू आपने इतने किलोमीटर फॉर्मूला लग जाएगा। इतना किलोमीटर कवर किया है तो टोटल किलोमीटर हो गया, और 1 आवर मिल गया, उसको डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा ना इसका। अगर एक आवर में, समझिए एक आवर में इधर कुछ आंसर आएगा, अभी सिर्फ समझिए कि अगर 1 आवर में इधर कुछ आंसर आएगा, वो आंसर को क्या करेगा? इस मल्टीप्लाई कर देगा तो 8 आवर का आ जाएगा आंसर। ओके, वही मैंने यहाँ पे किया है, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए इसको भी करते हैं क्वेश्चन को। अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कवर इन 3 आवर्स कितना? 165 किलोमीटर। सही। चलिए, अब बताइए मेरे को कि डिस्टेंस 3 आवर में इतना कवर कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करेगा? ऑफ कोर्स 165/3, तो 165। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसको 165/3 करूंगा, इसको डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 55। ओके, चलिए अब
1 आवर का वैल्यू आपको निकल गया। अगर 1 आवर का वैल्यू निकल गया तो आप मेरे को बताइए जो टाइम लेगा वो कवर इतने मीन्स इतना किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम लेगा। मीन्स आपको ये फॉर्मूला तो मालूम है कि टाइम रिक्वायर्ड, जो टाइम लगता है मीन्स टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। ओके, अभी मैंने जो ऊपर मैंने ये यूज कर रहा था फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है लेकिन इसको अलग तरीके से यूज किया। जैसे यहाँ पे हमें डिस्टेंस 1 आवर का था और हमें रिक्वायर्ड चाहिए कितना उसने कवर किया, उसके हिसाब से कितना कवर किया था उस डिस्टेंस लेंगे और 1 घंटे में कितना चल रहा है वो लेंगे, उस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद मीन्स आपको उतना कंफ्यूजन होता होगा तो क्या हुआ 1 आवर में, चलिए इतने में टाइम रिक्वायर्ड टू कवर इतना, तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 330, इसको ट्रेवल करना है। ओके, 1 घंटे में कितना चल रहा है मीन्स पर आवर में कितना चल रहा है 55 चल रहा है। तो यहाँ पे यहाँ से पता चला कि पर आवर 55 है, 55 इसको अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 आवर आपका आंसर हो गया। ये 6 आवर हो गया, इसलिए हैंस टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 330 किलोमीटर इज 6 आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ फार विल इट टेक ट्रेवल इन 6 आवर। अभी आपने 1 आवर का वैल्यू निकाला 55, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 6 आवर का आ गया, मीन्स 8 आवर का आ गया आंसर। मीन्स डिस्टेंस कवर इन 8 आवर्स, 8 इंटू डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, 8 इंटू 55, क्योंकि 55 पर आवर में कर रहा है, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 440 किलोमीटर। ओके, तो मैंने इसको कैलकुलेशन करके रखा, आप कर सकते हैं। तो क्या है हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर इन 8 आवर इज 44 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अ ट्रैक्टर यूजेस अप 12 लीटर ऑफ डीजल while pumping, हाँ प्लगिंग 8 acre of land. How much diesel will be needed to plug 90 acre of land? ओके, तो यहाँ पे मेरे को जो दिया हुआ है मैंने वहां पे इसको लिख लिया कि डीजल रिक्वायर्ड टू पंप 8 एकड़ ऑफ लैंड। कितना हमें डीजल लग रहा है 12 लीटर, 12 लीटर लग रहे हैं 12 लीटर्स। अब बताइए अगर 3 एकड़ मीन्स 3 एकर्स ऑफ लैंड को 12 लीटर्स ऑफ यूज हो रहे मीन्स लग रहे हैं डीजल, तो 1 एकड़ में कितने लगेंगे। ऑफ कोर्स 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए सही। तो उसको क्या करेंगे 12/3 करेंगे, 12/3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें पर एकड़ के लिए हर हर एकड़ के लिए पर एकड़ मीन्स 3 एकड़ है तो हर एकड़ के लिए हमें 4 लीटर्स लग रहे थे। अब बताइए अगर आपको 4 लीटर आ गया मीन्स 1 एकड़ का आ गया तो आप 1 एकड़ का आ गया तो 19 एकर्स ऑफ लैंड के लिए कैसे निकालेंगे। ऑफ कोर्स यार जो हम लोग हर बार फॉर्मूला लगा रहे थे कि 19 इंटू डीजल रिक्वायर्ड फॉर प्लग 1 एकड़ ऑफ लैंड। चलो 19 इंटू 1 एकड़ लैंड के लिए कितना लग रहा था 4, तो ये कितना हो जाएगा 19 4 या 76 मीटर्स। तो यही आपको फाइंड करना था। ओके, तो यही मैंने लिखा है हैंस डीजल रिक्वायर्ड टू प्लग 19 एकर्स ऑफ लैंड इज 76 लीटर्स। देखिए मैंने ये लिख के रखा था सब पहले से, ओके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, ताकि आप जल्दी इसको कर सके, समझ सके और अपने आप से कर सके, इसलिए मैंने ये सब लिख के रखा था पहले से और यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर लिखते जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शुगर फैक्ट्री
शुगर फैक्ट्री में 5376 kg means 5376 kg of sugar can be obtained from, इतने किलो ऑफ शुगर ऑब्टेन हो रहे हैं इतने टन्स ऑफ शुगर कैन से। ओके, कितने कितने टन्स, 78 टन ऑफ शुगर कैन से कितने प्राप्त हो रहे हैं, मीन्स कितने हमें मिल रहे हैं, 5376 kg। ओके, चलिए अब इफ ओके अगर हम ग्रो करें ओके 50 टन्स ऑफ शुगर के, तब हाउ मच शुगर विल इट एट, मीन्स हमें फिर कितना शुगर मिलेगा। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो लिखेंगे। ओके, तो जो सविता ताई है उन्होंने क्या किया, 50 टन्स ऑफ शुगर कैन उन्होंने ग्रो किया, तो उनको कितना शुगर मिस मिलेगा, यहाँ पे 5376 केजी शुगर हमें मिल रहा था इतने से, तो उन्होंने इतना किया मीन्स 2 टन ज्यादा ही किया, तो उनको और ज्यादा मिलना चाहिए, बात सही है। चलिए, तो इसको करते हैं। चलिए, शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन ऑफ शुगर केन क्या है, जो हमें शुगर मिल रहा है 48 टन ऑफ शुगर केन से, वो कितना है, देखिए इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5376 केजी, बात सही, इतना हमें मिल रहा है कितने से, इतने से। तो अब बताइए कि 1 टन, 1 टन के कितना मिलेंगे, मीन्स 1 टन से कितना मिलेंगे, ऑफकोर्स उसको डिवाइड कर दीजिए, 5376 को 48 से डिवाइड कीजिए। चलिए, मैं उसको करूंगा अब डिवाइड में, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था, 5376 दिया है, उसको मैं 48 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि 1 टन ऑफ शुगर कैन निकालना है, 48 टन ऑफ शुगर कैन का वैल्यू दिया हुआ है, उसको 48 से मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 48 टन ऑफ दिया है ना, तो मैं 48 से डिवाइड कर दूंगा। अब इसको मैंने डिवाइड किया और मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको 16 से डिवाइड। ओके, तो मेरा आंसर जो आया वो कितना आया, 336/6। हमने क्या किया, इसको फिर से 6 से डिवाइड किया। ओके, तो मेरा आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा 112। ओके, आंसर क्या आएगा, 112। ओके, 112 केजी। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम डायरेक्ट, इसको पेंसिल में डाल के आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप अपने हैंड से कीजिएगा कैलकुलेशन के थ्रू, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। ओके, हम बताइए 1 टन ऑफ शुगर कैन का मेरे को वैल्यू मिल गया, तो अब 50 इंटू करके उसको 50 टन ऑफ शुगर कैन बता सकते हैं कितना होता है, जैसे कि 50 इंटू शुगर कैन ऑब्टेन फ्रॉम 1 टन मीन्स 1 टन मल्टीप्लाई बाय 50। अगर ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर एक का मिल गया तो 50 से मल्टीप्लाई करके 50 का निकाल लो, अगर 40 पूछा था 40 से मल्टीप्लाई करके 40 का निकाल लो, अगर आपको पूछा है 70 का तो 70 से मल्टीप्लाई करके 70 का निकाल लो, 50 का पूछा तो 50 का करते हैं, 50 इंटू कितना है 1 टन का, 112। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5600 कीजिए। देखिए, मैं इसको करके रखा हूँ, तो कोई वरी की बात नहीं है, आप इसको करेक्ट करके देख सकते हैं, अगर रॉन्ग आता होगा तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, हेंस शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 50 टन्स ऑफ शुगर कैन इज, जो भी मैंने फाइंड किया, मीन्स जो सविता भाई है उन्होंने उनको इतने केजी ऑफ शुगर कैन प्राप्त होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट नेक्स्ट मीन्स सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कि इन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन्स एक बगीच, बगीच मीन्स बोलते हैं ना, बगीच, इधर बोलते हैं ना कि पेड़ और लगाया जाता है आम का, मीन्स फ्रूट्स के उनको, मीन्स ट्रीज होते हैं, उसको एक जगह का नाम होता है ऑर्चर्ड। ओके, तो बगीचा किसको बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वो होता है। तो देयर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 रोज, मीन्स 8 रो में पूरे 1 2 3 4 5 6 7
ऐसे एथ रो है पूरे, उसमें 126 मैंगो ट्रीज है। ओके, इफ ऑन दी रोज हैव अ इक्वल नंबर ऑफ ट्री, ये बात याद रखिए, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये एथ रो है पूरे, सब में इक्वल है। जैसे इसमें अगर दो है तो इसमें भी दो ही है, 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 इन सब में इक्वल है। ओके, अब सब में इक्वल हुए और सबको मिलाने के बाद 128 आ रहा है। तो आप बताइए कि हाउ मेनी ट्रीज कुड बी देयर इन 13 रो, अगर सब में इक्वल कर रहे हैं। ओके, और एथ रोज है, तो अब बताइए आप 13 रो का कितना होगा। ऑफ कोर्स एथ रो का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो पहले मैं लिख लूंगा कितना दिया हुआ है। एथ रो के कितने मैंगो ट्री लगे हैं, 128 ट्रीज है, सही। अब 128 ट्रीज दिए हुए हैं कितने में, एथ रोज में। अब मेरे को आप बताइए कि वन रो में कितने होंगे, 128 डिवाइड बाई एथ होंगे, सही। कि जो मैंगो ट्री होगा एथ रो में, उसको डिवाइड कर दो एथ से, तो क्या हो जाएगा 128 डिवाइड बाई एथ। ओके, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 128 डिवाइड बाई एथ। ओके, एक मिनट, कैंसिल में मैं कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, इसको आप कीजिए कि एट वन जा एट करेंगे 4 जाएगा, तो 1 और 48 में 16 आंसर आ जाएगा। आप हाथ से भी कर लीजिए, इसको हाथ से करते हैं। एट वन जा हो जाएगा, 4 दर जाएगा, तो 48 मीन्स एक 6 जा। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आता होगा तो कोई बात नहीं, आप इसको नॉर्मल जैसे इसको ऐसे डिवाइड करते हो उसको आप कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर क्या आएगा 60, मीन्स हम मतलब हम हमें एक रो में 16 ट्रीज दिखने को मिल रहा है। अगर वन रो में 16 ट्री है तो 13 रो में कितना होगा, 13 रो में नहीं पूछ रहा है, 13 रो में पूरे। ऐसा पूछता है ना कि फर्स्ट सेकेंड 13 रो में कितना होगा, तो सब में इक्वल तो उतना ही होता है, लेकिन पूरे 13 में पूछ रहा है, 19 में पूछ रहा है। ओके, 13 रोज में कितने होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे 19 रो लिखा है, तो 19 रो नहीं है, ये 13 रो है। ओके, हम करेक्शन कर लेता हूँ, 13 रो, अगर 13 रो है तो देखिए मैंने 19 लिखा, इसने इधर 19 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर 13 लिखूंगा तो यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई होगा, किससे, वन मीन्स नंबर ऑफ मैंगो ट्री वन रो, तो यहाँ पे कितना है 13, एक रो में कितने हैं 16 ट्री है, 16 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 208 ट्रीज। ओके, तो देखिए लास्ट में हमें यही आंसर फाइंड करना था कि 13 रो में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मैंगो ट्री 19 नहीं है, ये 13 है, 13 रो इज, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी इधर से कट करता हूँ, यहाँ पे लिखा इज 208 ट्रीज। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ मेरे को समझ में आया, ताकि मेरे को मैं समझ सकूं, ताकि आपको समझ में आया, आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में से लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, अ पॉन्ड इन अ field holds 1 lakh and 20,000 लीटर ऑफ वाटर, इफ कॉस्ट इतने रुपीज मीन्स 18,000 रुपीज टू मेक सच अ पॉन्ड। ओके, हाउ मेनी पॉन्ड विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 ऑफ वाटर एंड व्हाट कुड बी द एक्सपेंस। मतलब एक फिल्म में अगर ये समझिए कि एक फिल्म है, उसमें एक पॉन्ड है जो कि कितने वाटर को, मीन्स जो वाटर है कितना उसकी कैपेसिटी है 1,20,000। अब मेरे को अभी बताइए कि अगर वो 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर को कैपेसिटी है उसका, तो इतना मीन्स 4,80,000 ऑफ लीटर को स्टोर करने के लिए उसको कैसे निकाल सकता है वो।
तो जो मैंने आपको प्रीवियस में, जिसे प्रीवियस में जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, इससे भी आप निकाल सकते हो। अदरवाइज जो हमने हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन करके, उसको यहाँ पे रूल करते हैं ताकि हम इसका वैल्यू निकाल सकें। वैसे भी निकाल सकते हो आप, वैसे भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसलिए लिया है ताकि आपको पीछे वाला भी रिवाइज हो जाए, लेकिन आप इसको मैं जैसे किया हो पीछे, इससे आप करके इसको दिखाएंगे और बताएंगे कि आपको आंसर आया है नहीं। ऐसे भी करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। चलिए, क्या है कि हमें हमने हमने नेट किया कि एक्स पॉन्ड्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर इतना लीटर ऑफ वाटर। ओके, और इतना लीटर ऑफ वाटर ने का हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और जो प्रीवियस में हमने क्या किया कि 8 लीटर लिया तो हमने एक का निकाल, 8 रो का दिया हुआ है तो हमने 1 रो का निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पे भी ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम वैसे भी करके निकाल सकते हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ वन पॉन्ड कितना दिया हुआ है, 1200 ट्रिपल जीरो सॉरी 40, ओके, लीटर्स। हम बताइए ये दिया हुआ है हमें, हमने बोला कि एक्स क्या है, एक्स हमने लेट किया कि हमने एक्स क्या किया, लेट किया कि इतने लीटर ऑफ वाटर। ओके, हमने क्या किया, लेट किया। ओके, याद रखिएगा, आप इसको करेंगे तो आप किससे करेंगे, आप इस मेथड से करेंगे। और कंफ्यूजन होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, फिर से इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये तो इजी है आपके लिए, तो इसका आंसर निकल जाएगा 2 n 1 जा 2 n 4 जा, आपका आंसर आ जाएगा 4। ओके, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो इजी था। ओके, 4 लीटर मतलब आ जाएंगे इसको सही, मीन्स 4 पॉन्ड्स आपको लगेंगे। ओके, देखिए आप इसको कैसे निकाल सकते थे कि आप 1 पॉन्ड का कैपेसिटी मिल गया आपको। ओके, तो आप टोटल क्वांटिटी आपको पता ही था कि कितना है, इतना है। ओके, आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हो, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ये आता। ओके, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ये कभी भी याद रखिएगा। ये जो मैंने लिखा है, सब मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए ये आया कैसे। ओके, इसलिए मैंने लिखा है, आपको डायरेक्ट ये आ सकता था। जैसे जैसे कि वहां पे कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ये टोटल हो जाता। ओके, और ये जो कैपेसिटी एक पॉन्ड ले सकता है वो हो जाता। और ये टोटल कितना, जो नंबर ऑफ पॉन्ड है वो कितने क्वांटिटी रख रहे हैं, टोटल इतने रख रहे हैं और एक का इतना हो जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हम प्रीवियस अपने क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। लेकिन आपको मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं बताऊँ आया कैसे ये, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आता है फॉर्मूला। देखो, इसके बाद जो हमारा आंसर आया 4 पॉइंट आया, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। इसीलिए हैंस 4 पॉइंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर इतने लीटर ऑफ वाटर। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन इतना था। लेकिन अब हमें पैसा कितना उसको लगेगा फिर, क्योंकि हमें एक पॉइंट को बनाने में, 18,000 रुपीज लग रहे थे। अब बताइए, अगर एक बॉन्ड को बनाने में कितना लग रहा था, यहाँ पे लिखिए, अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक 1 पॉइंट इज 18,000 रुपीज। सही, ओके। अब 18,000 रुपीज हमें लग रहे थे। अब मेरे को ये बताइए, 18,000 रुपीज हमें लग रहे थे, तो अब कितना निकालना है, 4 पाउंड निकालना है, सॉरी। ओके, हमें क्या करना है, हमें 4 पाउंड निकालना है। 1 पाउंड का तो इतना है, तो 4 पाउंड निकालना है, क्योंकि हमें 4 पाउंड है, 4 हुए थे पूरे इतने स्टोर करने के लिए। तो अब पूरा स्टोर करने में हमें पैसा कितना लगेगा, तो हमें 1 पाउंड का तो पता है, पाउंड का पता है। अब 4 पाउंड का कैसे निकाल सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे एक से, मीन्स 1 पाउंड से, तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 8 0 इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, मीन्स 18 4 जा 72, 72 0 ये आपका, मीन्स इतना आपको एक्सपेंस आपका जाएगा। तो लास्ट में वही लिखूंगा, अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक 4 पॉइंट, कितना रुपया, मीन्स कितना रुपीज जा रहा है आपको, इतना जा रहा है, 72,000 रुपीज। ओके, तो उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ भी आपको डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, ये क्वेश्चन में अब याद रखिएगा, मैंने ये आपको सिर्फ बताने के लिए जो ये स्टेप है,
एक मिनट, एक मिनट, देखिए जो ये स्टेप है यहाँ पे, ये स्टेप है पूरा, जो ये स्टेप है, ये स्टेप मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली ये फॉर्मूला आता कहाँ से। अदरवाइज आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट का सम तो है नहीं, इसको डायरेक्ट आप इधर से भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ताकि आप डायरेक्ट निकालें कि नम पूरे टोटल कितने हैं और एक का जो कैपेसिटी वो कितना, उसको डिवाइड करें डायरेक्ट 4 आएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। हाँ, लिख भी देंगे तो भी आपका मार्क्स नहीं कटता है। ओके, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो प्लीज अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए। ओके, चलो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू एवरीवन।